नमस्कार, मैं चुकान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मकानों पर लगाए लाल निशान, भय में जी रहे नागरिक, किसी का आधा मकान अनाधिकरण में लगाई रियायत देने के गुहार। कोरोना के एक्टिव केस पहुंचे 500 के पार, आज मिले 256 नए संक्रमित, 18 साल से कम उम्र के 117 बच्चे शामिल, जिले में अनकंट्रोल हो रहा कोरोना। लापरवाही पड़ सकती है भारी, कोरोना गाइडलाइन की नहीं हो रही पालना, सरकारी गाइडलाइन की हो रही धज्जियां। 14 जिंदा कारतूस, एक पिस्तौल बरामद, 3 जनों को किया गिरफ्तार, जंक्शन पुलिस की 3 कार्रवाई। बिजली कंपनियों का घाटा पूरा करने के लिए मांगी लोगों, एकत्रित राशि जमा करवाएंगे राजकोष में। अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना अनकंट्रोल होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में गुरुवार को 256 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। चिंता की बात इसलिए है कि इन 256 में 117 पॉजिटिव 18 साल से कम उम्र के शामिल हैं। ऐसे में अब जिले में कोरोना के 489 केस एक्टिव हो चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आए लोगों में गंभीर लक्षण नहीं है। तीसरी लहर में अभी कोरोना संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई है। अब तक कोरोना संक्रमित 2 रोगी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित मिलने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमित स्कूली बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, क्योंकि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में निजी व राजकीय विद्यालय खुले हुए हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यालय बंद हैं। ऐसे में प्रशासन गांव में भी विद्यालयों को बंद करने का निर्णय ले सकता है। 11 जनवरी को लिए गए 2459 सैंपल की गुरुवार सुबह आई रिपोर्ट में 256 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। 1799 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 268 की फ्रेश सैंपल मांगे गए हैं, जबकि 146 सैंपल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। गुरुवार को आई रिपोर्ट में अधिकतर स्कूली बच्चे शामिल हैं। नोहर तहसील के गांव रामगढ़ के 30 छात्र छात्राओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गांव पक्का सारना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 18 छात्राएं एक साथ कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इसके अलावा गांव सिलवाला खुर्द स्थित दशमेश पब्लिक स्कूल का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। चकचार आरपी के राजकीय विद्यालय में 2 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। रामका राजकीय विद्यालय में 1, बांगासर के विद्यालय में 4 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भादरा तहसील के गांव जिगारी बड़ी में भी 2 बच्चे और गांव हरिपुरा के विद्यालय में भी 1 छात्र कोरोना संक्रमित मिला है। कोविड-19 की विभाग ने तो गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के हिसाब से सभी विद्यालय जो है संचालित पाए जा रहे हैं। जिला स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, माध्यमिक, एडीपीसी, सीडीओ सर सभी जो है वो विद्यालयों का अवलोकन कर रहे हैं। तो विद्यालय में हम जाते हैं कि वहाँ सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था जो है रहती है। तो सभी बच्चे जो है वो मास्क में पाए जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है वो की जा रही है। और जहाँ भी इस तरह के कोविड पॉजिटिव के जो है वो केस मिलते हैं, आते हैं, तो वहाँ पे विभाग के नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है उसके हिसाब से हम कार्रवाई जो है वो करते हैं। ग्रामीण एरिया में कोरोना पॉजिटिव जो है वो अभी नोहर ब्लॉक में जो है मिली है खबर कि वहाँ पे जो रामगढ़ का सीनियर स्कूल है उसमें 11वीं क्लास के जो दो बच्चे पहले पॉजिटिव आए थे, उसके बाद में सैंपलिंग करने पे जो है 31 बच्चे जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो उसमें अभी बेहतर करने के लिए जो है उनको बंद करने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। तो अब इसमें आगे 3 छुट्टियाँ आ रही है, तो वो जो है उनमें विद्यालय जो है बंद रहेगा। आज की तारीख में वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में 489 एक्टिव केसेज हैं। अब चूँकि हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे प्रशासन की और चिकित्सा विभाग की पूरी तरह से अलर्ट है। टीम सैंपलिंग भी बढ़वाई जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि हर जगह कोरोना के पॉजिटिव केसों में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर प्रशासन व चिकित्सा विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। कलेक्टर ने भी बुधवार को कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी। बैठक में कलेक्टर ने अधिकाधिक सैंपलिंग करने, जिले की सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चालू हालत में रखने, ऑक्सीजन प्लांट की कमियां दूर कर सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देशित किया। सीएमएचओ ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से विभाग को अलग से 10 गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं, जो प्रचार प्रसार के साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन में सहयोग करेंगे। अब विभाग का मुख्य मकसद 100% वैक्सीनेशन करना है। 15 से 18 साल तक की उम्र के करीब 51% बच्चों के वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सभी बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने पर ध्यान है।
सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि गुरुवार को कोरोना संक्रमित मिले 256 केसों में काफी स्कूली बच्चे शामिल हैं। स्कूल संचालकों से अपील है कि वे पूरी तरह से कोरोना अनुरूप व्यवहार की पालना करें और स्कूलों का संचालन करें। अन्यथा स्कूल प्रशासन से निवेदन किया जाएगा कि वे स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद रखें। 15 से 18 साल तक के विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन करवाएं ताकि स्कूल वापस सुचारू तरीके से चल सके। जी, आज 256 जैसे पॉजिटिव आए हैं, उसमें काफ़ी सारे बच्चे एक स्कूल के भी हैं। तो एक तो स्कूल परिचालकों से, एक तो जो भी संचालक हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि अपने प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कराते हुए स्कूल चलाएं। अन्यथा स्कूल प्रशासन से हम थोड़ा निवेदन करेंगे कि स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाए। फिर भी अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो जैसे एक कमरे में या बच्चे 2 से 4 या 5 से अधिक बच्चे आ रहे हैं तो वो क्लासरूम में एक बार बंद किया जाए। और बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर करवाएं अपने स्कूल में। अभी भी 50% के लगभग 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, तो उनको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं ताकि स्कूल हमारे वापस से प्रॉपर तरीके से चल सकें। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बावजूद नागरिक इस महामारी की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं। प्रशासन की ओर से लगातार विभिन्न माध्यमों से आमजन को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नागरिक लापरवाह बने हुए हैं। बाजार में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। दुकानदार और ग्राहक बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जब उनसे मास्क न लगाने का कारण पूछा गया तो वे तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में यह लापरवाही भारी पड़ जाए। जिला प्रशासन की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। बाजारों में भीड़भाड़ लगाने की मनाहट है। आमजनों को संक्रमण से बचाव के लिए भीड़-भाड़ से बचने का निर्देश दिया गया है। बावजूद नगर के सब्जी बाजारों में लोगों की भीड़ लग रही है। सामान्य दिनों की तरह सुबह से देर शाम तक खरीदारों की भीड़ नजर आती है। दुकानदार व आमजन के चेहरे पर संक्रमण का कोई डर नहीं दिख रहा। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या बढ़ सकती है। आपने मास्क नहीं लगा रखा है? मास्क है ना सर। कहाँ है सर? अब आपने पहना है वो मास्क। मेरे को थोड़ी सांस की दिक्कत है ना, इसलिए थोड़ा नीचे रखना पड़ता है। सर आपको नहीं लग रहा कोविड की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है अपने और इस तरह लापरवाही? लापरवाही तो अब ऐसे है ना, ग्राहकों में भीड़ हो तो लगा लेते हैं, बेले बैठे हैं तो क्या फिर नीचे कर लेते हैं। जी, आपने मास्क नहीं लगा रखा है? मास्क लगा क्या करें, कुछ नहीं लगागा। नहीं तो आपको नहीं लगता कि कोरोना फैल रहा है दिनों दिन? जितना फैल रहा है इतना ठीक भी हो रहा है। जी, तो आप दुकान है आपके, यहाँ ग्राहक आते हैं आपके पास ज़्यादा और मास्क नहीं लगा रखा आपने? हाँ किसी नहीं लगागा, किसी नहीं लगा रखा यार। प्रशासन कह रही है कार्रवाई करेंगे, उसके बावजूद भी आप लोग मास्क नहीं लगाते। जितने मरीज आ रहे हैं उतने ठीक हो रहे हैं, बराबर है। आपने मास्क नहीं लगा रखा है? मास्क लगा रहे हैं। नहीं तो अभी क्यों नहीं लगाया? चाय पी ली अभी 2 दिन खतरा तो है ही। जी, प्रशासन भी कह रही है मास्क लगाओ। हाँ जी, तो क्यों नहीं लगा? अभी चाय पीने के लिए मास्क उतारा है जी, अभी लगा रहे हैं मास्क। हमने तो देखा नहीं, चाय कहाँ है आपकी? अभी पी के हटे हैं ना जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोरोना को देखते हुए तीसरी लहर जो आ रही है उसके बचाव के लिए सभी भाइयों को और सभी बहनों को मास्क लगाने की बहुत ज़रूरत है और अपना जीवन को आराम से तय करें। मास्क लगा, जो लापरवाही है वो लोगों के लिए हानिकारक है, ना कि लाभदायक होगा। जी, और मास्क जरूर लगाओ और सभी भाइयों को यही हमारी प्रार्थना है। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिला कलेक्टर की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अधिकाधिक वैक्सीनेशन हो। धारा 144 लागू है और बाजार को रात्रि 8 बजे बंद करने के निर्देश हैं। रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए दुकानदारों से भी आग्रह है कि वे रात्रि 8 बजे तक अपनी अपनी दुकानें बंद कर दें, अन्यथा कलेक्टर के निर्देशानुसार चालान और FIR दर्ज करवाने की कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ जिले में कोविड पॉजिटिव केसों की लगातार निरंतर बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है और लोगों की लापरवाही के कारण ये बहुत तेजी से फैल भी रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने ये निर्देश दिए हैं कि एक तो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा हो और 144 धारा लगी है जिसमें 8 बजे बाजार को बंद करने के निर्देश हैं। सभी दुकानदारों से मेरी ये अपील रहेगी कि 8 बजे मार्केट क्लोज कर दें, अन्यथा चालान और FIR की कार्रवाई के भी आदेश साहब ने दिए हैं। संडे को मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा
और इसके अलावा जितने भी मैरिज पैलेसेस हैं और रिलीजियस पैलेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनकी भी विजिट के लिए पुलिस को और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं राज्य सरकार ने भी कि उनको चेक करना है और अगर कोविड नियमों की अवहेलना हो रही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है। इसके अलावा जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि उनकी क्वारंटाइन रहेंगे और अगर उसका भी अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। मेरी सभी हनुमानगढ़ वासियों से निवेदन है कि वो सतर्कता बरतें और अगर कहीं पे भी इन नियमों की अवहेलना हो रही है तो उसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दें ताकि हम नियमानुसार कार्रवाई कर सकें और सभी सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथों को धोएं। जमखंड के सुरेशिया में नगर परिषद की ओर से 100 फुटी रोड के सुरेशिया पुलिस चौकी की तरफ रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस रोड पर 100 फीट सड़क का निर्माण होगा, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सड़क मार्ग के दोनों तरफ निवास करने वाले नागरिकों की नींद उड़ गई। वह इसलिए क्योंकि नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से 100 फीट सड़क का निर्माण करवाने के लिए आसपास बने मकानों को अतिक्रमण में बता उन्हें तोड़ने के लिए लाल निशान लगा चिन्हित किया गया है। स्वयं अतिक्रमण नहीं तोड़ने पर नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने की चेतावनी दी गई है। किसी का आधा मकान अतिक्रमण में आ रहा है तो किसी की 10 फीट जगह। इस कारण यहाँ के निवासी भय में जीने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अपने स्तर पर अतिक्रमण में हटा रहा निर्माण ध्वस्त करना शुरू भी कर दिया है। इस सड़क मार्ग के दोनों तरफ रहने वाले नागरिकों ने कहा कि नगर परिषद की ओर से उनका मकान तोड़ने के लिए लाल निशान लगा दिए गए हैं। वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं कि दोबारा निर्माण करवा सकें। दिहाड़ी मजदूरी कर गुजर बसर कर रहे हैं और करीबन 40 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं। मकान टूटने के बाद वे लोग बेघर हो जाएंगे। पार्षद से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि मकान अतिक्रमण में आ रहे हैं, इसलिए इसे तोड़ा जाएगा। विजय यादव ने बताया कि वह यहाँ 7-8 साल से रह रहा है। उसने मेहनत मजदूरी से मकान का निर्माण करवाया। 100 फुट रोड का निर्माण हो रहा है, इससे उसका मकान आधे से ज्यादा अतिक्रमण में आ रहा है। अकेले उनका ही नहीं, इस रोड के दोनों तरफ बने अधिकतर मकानों को तोड़ने के लिए लाल निशान लगा दिए गए हैं। किसी का पूरा मकान अतिक्रमण में बताया जा रहा है तो किसी का आधा। इसलिए नगर परिषद से मांग है कि उन्हें राहत देते हुए 100 फुट की जगह 80 या 90 फीट में रोड का निर्माण हो ताकि किसी का नुकसान न हो और वे भी यहाँ रहने लायक रह जाएं। 7-8 साल से रह रहा हूँ। मैंने ये मकान मतलब जैसे तैसे करके अपनी मेहनत मजदूरी करके मकान बनाया है। अब चेयरमैन साहब जो हैं उनके पास कल गए थे, रोड 100 फुट उन्होंने पास करवाई है। तो हम ये चाहते हैं सर 100 फुट में हमारा मकान आधे से ज्यादा खत्म हो रहा है। अब मेरा नहीं, पूरी रोड पे ही ये हाल है। किसी किसी के मकान तो पूरे जा रहे हैं, किसी के आधे जा रहे हैं। ठीक है, किसी का कुछ नुकसान, थोड़ा बहुत नुकसान सबका ही हो रहा है सर। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, 80 फुट या 90 फुट में, जहाँ भी किसी का मकान किसी को नुकसान ना हो, ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाए। 80 फुट में भी रोड वैसी ही दिखेगी जैसे 100 फुट में दिखती है। ठीक है सर, तो 80 फुट में हम ये कहना चाहेंगे 80 फुट में अगर इस रोड को ला दिया जाए तो हमारा कम से कम नुकसान होगा और हम यहाँ रहने के लायक रह जाएंगे। कुछ मकान ऐसे हैं, 2-4 भाई लोग ऐसे हैं जैसे जिनके सब मकान खत्म हो रहे हैं, इस रोड से हटाकर इनको पीछे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 80 फुट में के दायरे में लाया जाए इस रोड को तो वो भाई बंधु हमारे साथ यहाँ रह पाएंगे। बिल्कुल बेघर हो जाएंगे सर। किसी भाई जैसे मनदीप सिंह जी हमारे पास खड़े हैं, तो इनका 3 फुट मकान बच रहा है। अगर 100 फुट में लाया जाए 100 फुट के दायरे में इसको लाया जाए तो ये बिल्कुल बेघर हो जाएंगे और इनको यहाँ से उठा करके 4-5 गली पीछे पटक दिया जाएगा सर। तो सर इससे अच्छा ये है कि हमारा 10 फुट ये दायरा कम कर दिया जाए। दिलीप ने बताया कि 3 दिन पहले नगर परिषद के कर्मचारी आए और मकानों पर लाल निशान लगाकर चले गए। किसी का 15, किसी का 20 तो किसी का 50 फीट मकान इस रोड में आ रहा है। उसके 30 फीट मकान में से 10 फीट जगह अतिक्रमण में बताई जा रही है। यहाँ अपने क्या है, आज 3 दिन पहले बिना नोटिस के अपने मकान के अभी आगे से 100 फीट रोड आए, रोड कवर करेंगे, तोड़ा जाएगा। तो वो आए और यहाँ आके निशान लगा के चले गए 100 फीट एरिया में। तो पता क्या है, इसमें अपने जैसे किसी की 20 फीट, किसी की 15 फीट, किसी की 50 फीट, इस हिसाब से रोड जा रही है। ठीक है, तो जो रहने के आसे ना सारा टूटे जा रहा है इसमें। जिसे मान लो कि आज मैंने जिस हिसाब से मकान लिया, जिससे किसी कर्ज उधार पे लेके मकान लिया, वो आज तोड़ा जा रहा है। उसमें अपने को पीछे तो अपने 2 कमरे की जगह ही नहीं बच रही है उसमें। तो आप छोटा सा जो धंधा चला रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, जो वो बन नहीं पा रहा है उसमें। आपको कितना मकान आ गया? मेरा से आधा आ रहा है इसमें। जैसे मतलब 10 फीट जगह आ रही है, 20-30 फीट लिखा के ली थी मैंने, तो 10 फीट आ रही है, तो 20 फीट बच रही है मेरे पास। कितने सालों से? कम से कम सर 6 साल से रह रहा हूँ मैं इसमें। अजय ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 5 दिन का समय दिया गया है। स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर परिषद की ओर से
अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है। वे इस बारे में नगर परिषद सभापति से मिले तो उन्होंने 5 फीट का रियायत देते हुए 95 फीट जगह से अतिक्रमण हटाने की बात कही, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं होगा। उनकी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। नगर परिषद से मांग की गई कि उन्हें कुछ रियायत दी जाए ताकि उनके आशियाने बच सकें। और हमारे यहाँ 100 फुटी रोड के ऊपर घर आ रहा है, तो अभी नगर पालिका के थ्रू हमारे को नोटिस दिया गया है। नोटिस तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस तरह से बोला गया कि 5 दिन में आप ही अपना मकान जो 100 फुटी के ऊपर आ रहा है वो तोड़िए, जिसके लिए हम एमएलए जी के पास भी जाके आए थे। उन्होंने हमें गणेश जी बंसल के पास जाके आए थे। उन्होंने हमें 95 फुट की रोड का कह दिया है उन्होंने, यानी 5 फुट की हमारे को रियायत दी है। तो 5 फुट में से हमारा यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है। हमारी दोनों सारी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें लगी हुई है। तो अब हम अगर उसमें 5 फुट भी छोड़ते हैं तो 5 फुट में भी हमारा कुछ नहीं बच रहा है। हमारे जो मकान जा रहे हैं और सारी जिंदगी की मेहनत जो है वो जा रही है। इस टाइम पे हमारी आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि हम अभी इस मकान को दोबारा कर सके, दोबारा डाल सके। अभी ये तोड़ा फोड़ी के अंदर ही हमारे कम से कम 15-20 हज़ार से ऊपर का खर्चा हो रहा है। तो वो हम कहाँ से लेके आए और कहाँ से हम ये सब करें। और हमको टाइम भी इतना दे रखा है कि 5 दिन के अंदर कोई काम होता नहीं है जी। आजकल सर्दियों का टाइम है, कोई दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं मिल रही है हमको। और अब समस्या ये है कि हमारा जैसे अब ये टूट तो रहा है, चलो रोड बन रही है, हम उससे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी हमारे जैसे अगर थोड़ी सी रियायत हमें और दी जाए, जैसे 5 फुट दी है उन्होंने, 5 फुट की जगह थोड़ी सी और देते तो जिससे हमारा क्या जो कमरे जा रहे हैं वो थोड़ी सी बचत हो जाएगी, जिसमें हमारा रहन सहन हो सकता है। और आगे की क्या हमारी इतनी जमा पूंजी है नहीं जो हम इनके ऊपर लगा सकें। तोड़ दे सरकार, तो हमारे पास नहीं तो कुछ नौकरी है, नहीं कुछ धंधा है, तो गरीब आदमी है, हमारे को सब्जी रोटी के लिए आदमी पैसे नहीं कमा सकता। तो हम क्या मकान टूट जाए कहाँ बैठेंगे? 40 साल से यहाँ बैठे हैं। हमारे पार्षद कह रहा है कि भाई ये इतने टूटेंगे, हमारे पार्षद ऐसे बोल। जंक्शन पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 14 जिंदा कारतूस, 1 देसी पिस्तौल बरामद कर 3 जनों को गिरफ्तार किया है। तीनों जनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल अमर सिंह ने पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान अबोहर रोड पर बिजली घर के पास से सतनाम सिंह निवासी वार्ड 58 सुरेशिया के कब्जे से 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। मौके से सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया गया। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने 100 फुटी रोड पर महिला बीएड कॉलेज के पास कार्रवाई करते हुए विक्रम राय उर्फ विकी पुत्र रमेश कुमार निवासी वार्ड 57 सुरेशिया के कब्जे से 10 जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया। वहीं हेड कांस्टेबल राजकुमार ने केवल सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी वार्ड 58 सुरेशिया को अबोहर श्री गंगानगर बाईपास रोड पर अवैध देशी पिस्तौल सहित घूमते हुए गिरफ्तार कर पिस्तौल जब्त किया। पुलिस तीनों जनों से पूछताछ में जुटी हुई है। दिनांक 12/1/2022 को थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर दबिश देकर 3 व्यक्ति को सतनाम सिंह, केवल सिंह और एक और व्यक्ति को विक्रम सिंह को 10 कारतूस एक व्यक्ति से, 4 कारतूस एक व्यक्ति से और एक व्यक्ति से 1 पिस्टल देसी बरामद किया गया है, जिनका अलग अलग मुकदमा दर्ज किया गया आर्म्स एक्ट के तहत, जिसका अनुसंधान जारी है और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। हाँ, अभियान चल रहा है श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देशानुसार, जिसकी पालना में अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई थी, जहाँ से अलग अलग चीज बरामद हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में हर परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब राज्य सरकार की ओर से फील्ड स्तर पर कार्यरत सोसाइटी एक्ट 1958 में रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थाओं को भी कलेक्टर की अनुशंसा पर इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए सहमति प्रदान की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाने पर संबंधित एनजीओ को प्रति 5 परिवार 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 5 से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 100 रुपए प्रति परिवार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जाएगा। अभियान के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं रहे। अभियान का उद्देश्य हनुमानगढ़ में निवासरत परिवारों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लाभ उपलब्ध करवाना है, ताकि बीमार होने की स्थिति में उन्हें एम्पेनल्ड सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल सके। इस विशेष अभियान में आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम,
पंचायत कर्मी जैसे फील्ड स्तर पर सेवाएं दे रहे कार्मिक रजिस्ट्रेशन से वंचित लोगों का सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के बाद इन परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए और अभी वक्त है एक ब्रेक का। यूथ वीरांगनाओं की ओर से कोरोना से बचाव के लिए शुरू किए गए राहत किट वितरित करने का अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। अभियान के तहत गुरुवार को यूथ वीरांगनाओं की ओर से जंक्शन की ITI बस्ती में कोरोना से बचाव की किट महिलाओं को वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी प्रोफेसर सुमन चावला थी। इस दौरान यूथ वीरांगनाओं की ओर से किट वितरित करने के साथ ही मोहल्ले के नागरिकों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए भी जागरूक किया गया। सबको 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का संदेश देते हुए राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करने के लिए जागरूक किया गया ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव हो सके। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की फिर से एंट्री हो चुकी है, जो लोगों की जान पर खतरे के रूप में मंडरा रहा है। अगर कोरोना संक्रमण केसों में बढ़ोतरी होती रही तो दोबारा लॉकडाउन का निर्णय सरकारें ले सकती हैं। इसलिए हमें अभी से कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। इसके लिए मास्क पहनकर रखें और कम से कम दूसरों से 2 गज की दूरी पर रहें। समय समय पर साफ सफाई का ध्यान रखें। यूथ वीरांगनाओं ने बताया कि राहत किट में मास्क, साबुन सहित अन्य सामग्री है। आज हम लोग यहाँ पर ITI बस्ती में आए हैं यूथ वीरांगनाओं के ग्रुप के साथ, और एक्चुअली आज की डेट में हम कोरोना वापस आ रहे हैं ओमिक्रॉन के रूप में, और लोगों के लिए फिर एक खतरा बना हुआ है कि वापस कहीं लॉकडाउन ना लगे। हम एक आत्मानुशासन करें। हम लोग इस अनुशासन में लोगों को रहने के लिए प्रेरित भी करने आए थे, उनको उनके टिप्स भी बताए कि किस तरीके से वो कोरोना से दूर रह सकते हैं। मास्क बहुत ज़्यादा जरूरी है और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, इसलिए और हाथ धोते रहें और सफाई का ध्यान पूरा रखें। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सैनिटाइजर इनको दिया है, पूरी किट दी है जिसमें 5-5 मास्क है और साबुन है, ताकि साबुन से हाथ भी धोएं, सफाई पूरी रखें। और यहाँ हम बस्ती में आए थे इस चक्कर में कि लोगों को एक सिखाया जाए। वैसे आमतौर पे आजकल लोग को ज्ञान है, लेकिन हम लोगों ने अपनी एक ड्यूटी पूरी की है कि यहाँ पर हम जो कंट्रीब्यूशन कोरोना को ख़त्म करने में कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर किया है। वीरांगनाओं की तरफ से आज यूथ डे पे यहाँ ITI बस्ती में कोरोना की किट बांटने के लिए आए थे, और यहाँ पर हमने लोगों को अवेयर भी किया है कोरोना के बारे में, जो महामारी ओमिक्रॉन के रूप में आज हमारे देश में फैली हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि अगर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो सरकार के नियम हैं उनकी गाइडलाइन की पालन करें सब लोग, तो कोरोना से बचा जा सकता है। बिजली कंपनियों का घाटा पूरे करने में सरकार के सहयोग के लिए गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बाजार में घूम आमजन से लोहड़ी मांगी गई। आमजन ने भी आप कार्यकर्ताओं का सहयोग करते सामर्थ्य अनुसार रुपए, फल, सब्जी, मूंगफली, रेवड़ी आदि दिए। आप संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल की अगुवाई में आप कार्यकर्ताओं को रेहड़ी लेकर बाजार में लोहड़ी मांगता देखकर हर कोई वजह जानने के लिए उत्सुक दिखा। उन्होंने वजह मालूम होने पर सामर्थ्य अनुसार सहयोग दिया। सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि बिजली बिलों में दरों में की गई वृद्धि के कारण प्रदेशवासी त्रस्त हैं। बिजली बिलों को भरने में असमर्थ आमजन की तकलीफ को देखते हुए आप कार्यकर्ताओं की ओर से दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान के वासियों को भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से विद्युत विभाग कार्यालय टाउन के समक्ष करीबन 1 माह से धरना दिया जा रहा है, परंतु विभागीय अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अभियान के चलते 1 सप्ताह तक भिक्षावृत्ति कर एकत्रित की गई राशि डीडी के रूप में राजकोष में जमा करवाई गई थी, और गुरुवार को लोहड़ी से जो राशि एकत्रित होगी उसे भी कलेक्टर के माध्यम से राजकोष में जमा करवाकर बिजली कंपनियों का घाटा पूरा करने के लिए सरकार का सहयोग किया जाएगा। सरकार
सुखी सरकार है ओदे नहीं तुसी लोड़ी पाओ छाबड़ा जी तुसी भी पाओ सरकार पाओ 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 लोड़ी पाओ जी एक की बार पहली बार मौका मिला तो लोड़ी पाओ जी लोड़ी लोड़ी पाओ नहीं लोड़ी पाओ और लोड़ी का त्योहार है तो जो दान पुण्य करना है और राजस्थान की सरकार नु करते जी बिजली कंपनियों ने घाटा पूरा करना है तो उन्होंने जो कर्जा है वो कर्जा चुकाना है लोड़ी पाओ जी लोड़ी। राजस्थान सरकार की बिजली कंपनियों का कर्ज चुकाना है। आज लोहड़ी का पर्व है और लोहड़ी के दिन हमारी एक संस्कृति है कि हम दान पुण्य करते हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 1 महीने से लगातार बिजली बिलों की खिलाफ एक आंदोलन चला रही है आम लोगों को राहत दिलाने के लिए। इसी कड़ी में एक 7 दिन का भिक्षावृत्ति का पखवाड़ा रखा गया था और आज लोहड़ी पर्व पर हम पब्लिक से जो है वो लोहड़ी मांग रहे हैं और पब्लिक से निवेदन करें कि आपको दान देना है तो गहलोत जी से अच्छा जो है वो कुछ नहीं हो सकता। तो आज गहलोत जी के लिए हम जो है वो लोहड़ी मांग रहे हैं और लोहड़ी से जो कुछ भी इकट्ठा होगा वो जरिए कलेक्टर महोदय राजस्थान सरकार को जो है वो हम लोग कल ही भिजवाने का प्रयास करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।